यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक और जहां प्रशासन शहर में अपनी चौकसी के बखान करती है, तो वहीं राजधानी के पौष इलाके में ऐसी घटिया हरकत पुलिस की आंखों के नीचे चल रही थी और उन्हें कानों कान खबर नहीं लगी। दरअसल शहर के पौष इलाके से बड़ी संख्या में विदेशी युवतियां पकड़ी गई हैं। पुलिस की छापेमारी में शहीद पथ स्थित मेदांता अस्पताल के पास स्थित अलकनंदा एन्क्लेव में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद ये भंडाफोड़ हुआ है। वहीं इस छापेमारी के दौरान कई विदेशी युवतियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। अलकनंदा एन्क्लेव के एक पदाधिकारी ने बताया कि ऐसी घटना पहली बार सामने आई है। हालांकि काफी दिनों से ये सब हो रहा था, लेकिन आज पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी के घर पर किराएदार ने हंगामा किया था। उसके परिवार वाले इससे परेशान हो गए थे। जब उससे बात करने की कोशिश की तो देखा कि वो आदमी शराब के नशे में मस्त था। नशे में वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। इसी के चलते पुलिस को सूचना दी गई। बाद में इनके घर से कुछ विदेशी महिलाएं भी मिली। ये महिलाएं ना तो मकान के मालिक हैं और ना ही किसी की महिला मित्र हैं। वो सभी यहाँ देह व्यापार कर रही थी। और मेरे सामने यह घटना पहली बार आई है। हो तो रही है बहुत दिनों से, जैसा देखने में लगा, लेकिन पकड़ा गया आज है। किसी के घर में दारू पी करके किराएदार ने तांडव किया। उनके परिवार काफी परेशान हो गए। हम टहलने जा रहे थे, हल्ला हुआ तो मैं वहां आया, देखा तो वो आदमी दारू पी करके मस्त था और अपनी भाषा का दुरुपयोग और अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे 102 नंबर कमरे में जिसमें वो प्रवेश किया था, जिसके बेड पर जाके सो गया था मॉर्निंग में, वो उनसे कर रहा था। ऐसी स्थिति में जब देखा गया, शोर किया गया, 112 नंबर को फोन किया गया, तो पाया गया कि इनके घर में कुछ विदेशी महिलाएं, जिनकी भाषा से ये लग रहा था कि वो हमारे यहाँ की नहीं है, न ही वो टेनेंट हैं, न ही वो ओनर हैं, न ही किसी की गर्लफ्रेंड हैं, देह व्यापार के रूप में यहाँ थी और अभद्र रूप से उपस्थित हुई। एक बाहर निकली जिसका कपड़ा भी तन पर देखने लायक नहीं था। ऐसे स्थिति में निकट देख करके हम लोग शर्मा गए। फिर देखा गया कि 2 लड़कियां उसके अंदर और हैं। इस तरह से यह केस पूरी देह व्यापार की लग रही है। वहीं पुलिस की छापेमारी में कई विदेशी युवतियां और युवक पकड़े गए हैं। ये सभी युवतियां थाईलैंड और नेपाल की बताई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक और युवतियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं पड़ोसियों की मांग है कि अलकनंदा एन्क्लेव संभ्रांत लोगों का परिसर है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों के मकान है, इसीलिए इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाया जाए। पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। अब यह पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती का विषय है कि इस तरीके की घटना आगे फिर कभी न हो। बहरहाल डीसीपी दक्षिणी मनीष जायसवाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान किराएदार और उसका मित्र दोनों लोग फ्लैट में मौजूद पाए गए। इसके साथ ही 3 युवतियां भी मिली। डीसीपी दक्षिणी के मुताबिक तीनों ही युवतियां थाईलैंड की रहने वाली हैं। वहीं युवतियों के पास से मिले पासपोर्ट और वीजा की जांच की जा रही है। एलआईयू के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर कागजों की पड़ताल कर रहे हैं। डीसीपी दक्षिणी मनीष जायसवाल ने कहा, इस पूरी जांच के दौरान जो भी सच निकल कर आएगा, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। सुबह करीब 8 बजे सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट के आरडब्ल्यू अध्यक्ष द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि अपार्टमेंट के ही एक फ्लैट में एक किराएदार के यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ महिला एवं पुरुष मौजूद हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं महिला पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, तो फ्लैट में किराएदार और उसका मित्र दोनों वहां मौजूद पाए गए तथा 3 युवतियां जो थाईलैंड की नागरिक हैं वो वहां पर मिली। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जो इन महिलाओं के पास पासपोर्ट और वीजा उपलब्ध मिला, उसकी जांच की जा रही है तथा एलआईयू द्वारा भी मौके पर पहुंचकर इन सभी प्रपत्रों को देखा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण के जांच में जो भी तथ्य आएंगे, उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़, क्योंकि अब नहीं छुपेगा सच।